कल्पना कीजिए कि यदि आपके पास वास्तविकता को धीमा करने की शक्ति होती, आपके आसपास के लोगों के लिए सब कुछ 100 गुना धीमा हो जाता है और आपको वह करने की शक्ति मिलती है जो आप करना चाहते हैं। क्या आप तब भी यह जोखिम लेंगे यदि इसका मतलब ये हो कि आपका जीवन 10 वर्ष आगे बढ़ गया है और आप अतीत की कोई स्मृति न रखते हुए भविष्य में जागते हैं? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ है या आप कभी सामान्य जीवन में वापस लौट पाएंगे या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत मुख्य पात्र वेल हर्नांडेज नामक एक लड़की से होती है जो एक गेमिंग टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करती है। टाइटनफॉल 2 इवेंट का पुरस्कार $10,000 है। इसका मुख्य उद्देश्य या तो मारना है या फिर मारा जाना है। डेथ मैच में प्रतिस्पर्धा करते हुए वेल को स्पीडन के नाम से जाना जाता है और उसकी प्रतिद्वंद्वी अन्य खिलाड़ियों को नष्ट कर देती है, जिसमें दोनों स्कोरबोर्ड पर अग्रणी रहते हैं। वेल प्रतिस्पर्धी मंच पर नए हैं और हद से एक अनुभवी हैं जो पेशेवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वेल स्कोरबोर्ड पर पीछे रह जाती है और फिर हम देखते हैं कि वह अपने बैग से इम्पल्स 9 नामक किसी चीज की बोतल निकालती है। वह बोतल से एक घूंट पीती है जो ऊर्जा बढ़ाने वाला होता है। वह शराब खत्म करती है और हम देखते हैं कि उसके आसपास समय धीमा हो रहा है। अब समय 100 गुना धीमा हो गया है और अपनी नई शक्ति के साथ वो सभी को मार देती है और टूर्नामेंट जीत जाती है। वह दौड़कर अपने प्रेमी के पास जाती है और उसे चूम लेती है। फिर हम देखते हैं कि एनर्जी ड्रिंक की बोतल फर्श पर गिर गई और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। इसके बाद दृश्य में वेल को एक बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाया जाता है। वह अब 3 बच्चों की मां है, एक ऐसे घर में रह रही है जो टूट रहा है। जब वो बाहर निकलती है तो पाती है कि घर बंजर हो गया है। उसे बताया गया कि हवा जहरीली है और इससे उसकी मौत हो सकती है। फिर हमें टूर्नामेंट से ठीक पहले वापस ले जाया जाता है। हम वेल को अपने बिस्तर पर बैठे हुए ये सोचते हुए देखते हैं कि वो एक दिन पेशेवर गेमर बनना चाहती है। अगला वर्ष 2017 है, जो टाइटनफॉल 2 मल्टीप्लेयर के लिए एक शानदार वर्ष है। वेल नीचे जाती है और हम उसके पिता कार्लोस से मिलते हैं। वो वेल को उसकी जैकेट थमा देता है क्योंकि उसे एक रेस्तरां में साक्षात्कार के लिए जाना है, इसलिए वह दरवाजे से बाहर निकलकर अपने प्रेमी इवान की कार में बैठ जाती है। वह साक्षात्कार में न जाने का निर्णय लेती है और इवान के टूर्नामेंट के लिए निकलते समय जल्दी से अपने कपड़े बदल लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि वे जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम टाइटनफॉल 2 नहीं बल्कि फील्ड ऑफ फायर है। वेल जानती है कि वह जीतने के लिए काफी अच्छी है और अगर वह जीत जाती है तो उसे बड़ी रकम मिल सकती है। वह इवान से कहती है कि वह इन पैसों से एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदने जा रही है, लेकिन इवान इस बात का समर्थन नहीं करता है और कहता है कि वहाँ रॉय नाम का एक पेशेवर खिलाड़ी होगा और उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद हम इवान और वेल को टूर्नामेंट में देखते हैं, जहां रॉय अपने अनुयायियों के साथ तस्वीरें ले रहा है। इवान वेल से कहता है कि उसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए तथा उसे फाइनल तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वेल रॉय को हराना चाहती है और वह केवल इसी के बारे में सोच सकती है। फिर हम देखते हैं कि खेल शुरू होने वाला है और सभी खिलाड़ी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। वेल और रॉय एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों ने कुछ आसान शिकार भी किए हैं। शुरुआत में वेल को रॉय के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने का अवसर दिखता है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है और वह मारा जाता है। वो भले ही मारी गई हो, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वो अगले दिन होने वाले फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त कर लेती है। इसके बाद हम रॉय को अपने प्रशंसकों के साथ खुशी मनाते और जश्न मनाते हुए देखते हैं। अगले दृश्य में हम वेल और इवान को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखते हैं और रॉय भी उनके पीछे पीछे चलता है। जाने से पहले वो वेल का मजाक उड़ाता है। इवान कार लाने के लिए दौड़ता है और कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आता है। वो कहता है कि उसके पास एक रहस्य है जो उसे जीतने में मदद कर सकता है। कोजिमा उसे अपना बरीटो थमाता है और अपनी जेबों में हाथ डालता है। फिर वह जाने से पहले उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। वेल घर जाती है और हम उसके पिता को मेज पर बैठे हुए देखते हैं। वो उसे अपने दिन के बारे में बताती है और जो कुछ उसने किया उससे कार्लोस बहुत क्रोधित हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो भोजनालय में जाए और साक्षात्कार के लिए एक और मौका मांगे। वेल ने जवाब दिया और कहा कि वो प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है और यह कल है। उसके क्रोधित पिता वेल से कहते हैं कि गेमिंग जीविकोपार्जन का साधन नहीं है और उसे बड़ा होना होगा। वेल ने काफी कुछ सुन लिया है और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेल उस खेल का वीडियो ऑनलाइन देख रही है जिसे उसने पहले खेला था। उसे अपने नाटक पर पछतावा है और वह चाहती है कि वह रॉय को हरा दे। वो देखती है और कोजिमा के व्यवसाय को संभालती है। कार्ड उसे याद है कि उसने उसे जीतने का रहस्य बताया था। फिर हम उसे अपनी साइकिल पर सवार होकर उस पते की ओर जाते हुए देखते हैं। वह उस इमारत के सामने रुकती है जिस पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है सुनहरी तश्तरी। यूएफओ का प्रतीक कार्ड के पीछे वाले प्रतीक के समान ही है। वह इमारत में प्रवेश करती है और हम देखते हैं कि यह एक गेमिंग कैफे है। हर जगह लोग गेम खेल रहे हैं। अचानक कोजिमा नूडल्स खाते हुए उसके पीछे आ जाता है। वह एक कुर्सी की ओर इशारा करता है और उसे खेलना शुरू करने के लिए कहता है। वह खेल को डार्क सोल्स मोड में शुरू करती है। चूंकि वह सबसे कठिन रास्ता चुनती है, इसलिए वह बुरी तरह असफल हो जाती है
और तभी कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नामक पेय देती है, जो कोई सामान्य पेय नहीं है। वह तरल पदार्थ से भरी एक टोपी लेता है और महसूस करता है कि सब कुछ धीमी गति से चल रहा है। वह आसानी से खेल जीत जाती है, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थिति में भी उसे वास्तविकता का आभास हो गया, जहाँ हम उसे कोजिमा के सामने बैठे हुए पाते हैं, जो अभी भी अपना नूडल्स का कटोरा खा रहा है। कोजिमा वेल को बताता है कि यह पेय उसे पीने वाले के लिए समय बढ़ाता है और उसे खेलना शुरू किए 1 घंटा हो गया है। ये कितना लंबा समय है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना आवेग पीते हैं। कोजिमा ने उसे बताया कि इम्पल्स 9 की एक बोतल खरीदने के लिए उसे $500 खर्च करने होंगे। वेल हैरान हो जाता है और कोजिमा से कहता है कि शराब पीने का मतलब होगा प्रतियोगिता में धोखाधड़ी करना, और वो वैसे भी इसे वहन नहीं कर सकती। कोजिमा को रोए का फोन आता है और वो उसे अपना फोन दिखाता है। रोए प्रतियोगिताओं में लाभ पाने के लिए आवेग 9 का उपयोग कर रहे हैं, यही कारण है कि उसे हराना असंभव है। वेल इसके बारे में सोचता है और एक बोतल खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद हम प्रतियोगिता में वापस आ जाते हैं, जहां वेल इम्पल्स 9 की बोतल निकालता है। वह एक छोटा सा घूंट पीती है और अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर देती है। इसके बाद रोय एक घूंट लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वेल पूरा पेय पी जाने का निर्णय लेता है और अंततः रोय के चरित्र को समाप्त कर देता है। वो प्रतियोगिता जीतकर बहुत खुश है और हर कोई पागल हो जाता है। इस सारी हलचल में बोतल फर्श पर गिरकर टूट जाती है और अचानक फिल्म उसके टूटे फूटे घर पर आ जाती है। इवान गंदे कपड़ों में खड़ा है और वेल अपने बच्चे को पकड़े हुए है। वेल सीढ़ियों से नीचे उतरकर यह जानने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। हमने उसकी बेटी को चिल्लाते हुए देखा, मम्मी, और हम 2 अन्य बच्चों को देखते हैं। वेल उल्टी करता है और घर छोड़ देता है। हम देखते हैं कि लोग तंबुओं में सो रहे हैं और वहाँ एकमात्र शौचालय सार्वजनिक पोर्टेबल शौचालय है। अंततः हमें पता चलता है कि वेल अब वर्ष 2029 में है। अपनी जिंदगी के 10 साल गंवाने के बाद दुनिया एक बंजर भूमि है और उसका नया घर अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में है। समुदाय की दीवारों के बाहर मौत नामक खतरा मंडरा रहा है, छिपकलियां जो मनुष्यों को मारती हैं। वेल अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने इम्पल्स 9 पी थी। उसके जैसे कई अन्य लोग थे जो अब जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी लोगों को पल्स के नाम से जाना जाता है और इन्हें पिछले 10 वर्षों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब तक वे वास्तविकता में वापस नहीं आ जाते, कोई भी यह नहीं बता सकता कि वे पल्स हैं या नहीं। लोग पल्स के खिलाफ हैं क्योंकि दुनिया भर में हुई तबाही के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। समुदाय के लोग पल्स को मरने के लिए बंजर भूमि पर भेज देते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात शहर के डिप्टी डैम से होती है। आश्चर्य की बात है कि हमें पता चलता है कि वेल अब एक शेरिफ है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती है कि उसने इम्पल्स 9 पी ली थी। अगले दृश्य में हम वेल को उसके घर में वापस देखते हैं। वह तब तक इधर उधर घूमती रहती है जब तक वह अपने पिता को नहीं देख लेती। वह मर चुका है और वह इससे व्याकुल हो जाती है और रोने लगती है। हम डैन को सामने के दरवाजे से बुलाते हुए देखते हैं कि वह वेल को आकर अपना शौचालय का काम करने के लिए बुला रहा है। जब वेल मना कर देती है तो डैन उसे याद दिलाता है कि वह सफाई ड्यूटी पर है और उसे काम पर आना होगा। फिर हम वेल को गंदे शौचालय साफ करते हुए देखते हैं। दिन बीतते जाते हैं और वेल को अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ने लगती है। हम उसे गेट की रखवाली, कपड़े धोने और बच्चों को स्कूल से लाने जैसे कई काम करते हुए देखते हैं। एक दिन सोफिया वेल को अपना एक चित्र देती है। वेल बहुत थकी हुई है और अपने आप पर काबू नहीं पा रही है और वह अपनी बेटी के प्रति कोई स्नेह दिखाए बिना ही यह सब सह लेती है। फिर हम उसे घर जाते हुए देखते हैं, जहां इवान खड़ी साइकिल चला रहा है और गतिज ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है। हमें पता चलता है कि इवान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि खेल आग क्षेत्र कंसोल पर होता है। कंसोल को चालू करने के बाद इवान चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम करने हैं। वेल और बच्चे आग का मैदान खेलना शुरू करते हैं और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान घबराकर घर के अंदर भागता है और वेल से कहता है कि वह अपनी सुरक्षा ड्यूटी से चूक गया। डैन गेट पर छिपकलियों द्वारा मारे जाने और अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वे स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित हैं और डैन के शरीर की ओर सिर झुकाए हुए हैं। वेल अपने किए पर बहुत दुखी है और घर जाना चाहती है, लेकिन इवान उसे बताता है कि उसे अभी भी अपनी शिफ्ट पूरी करनी है। वेल अनिच्छा से दीवार के पास चली जाती है और अपनी पारी पूरी करती है। उसे बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन जब वेल अपराध बोध से ग्रस्त होकर घर लौटती है तो इवान उसे सांत्वना देने के लिए वहां मौजूद होता है। उस रात जब इवान सो जाता है तो हम देखते हैं कि वेल एक पत्र लिखती है जिसमें वह स्वीकार करती है कि वह एक पल्स है और वह जाना चाहती है। अगले दृश्य में हम वेल को सुनसान भूमि से गुजरते हुए देखते हैं जब वह एक टूटी हुई इमारत पर ठोकर खाती है। यहाँ हम इसे वास्तव में स्वर्ण तश्तरी के रूप में देखते हैं। वह दुकान में जाती है और चारों ओर देखती है। अचानक उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि कोजिमा काउंटर के पीछे प्रकट हुआ और उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी।
वो वेल से कहता है कि उसके पास सब कुछ ठीक करने की योजना है। वो उसे बताता है कि आवेग 9 के कारण बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इसके बाद वो उसे एनर्जी ड्रिंक की एक बड़ी बोतल देता है और कहता है कि वह इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। यदि वह इसे पीने का निर्णय लेगी तो सैकड़ों वर्ष बाद वह जागेगी। सबसे बुरा परिणाम ये होगा कि तब तक वह मर चुकी होगी, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कोजिमा उससे कहती है कि एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले उन्हें उसका पसंदीदा खेल खेलना चाहिए। वो पुराने दिनों की याद में सहमत हो जाती है और दोनों आग का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। जब वो बोतल उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे कागज की सरसराहट महसूस होती है। वो उसे अपने कोट से बाहर निकालती है और देखती है कि यह वही चित्र है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। वो बहुत भावुक हो जाती है और फिर उसे अपने परिवार के साथ बिताई गई सारी यादें याद आ जाती हैं। वो निर्णय लेती है कि उसे शराब नहीं चाहिए और वह अपने परिवार के पास लौट जाती है। इसके बाद हम उसे गेट की ओर जाते हुए देखते हैं, जबकि इवान उसे जाने के लिए कहता है, जैसे उसने अपने परिवार और दोस्तों को धोखा दिया। वह अपनी कहानी बताते हुए रो पड़ती है। अचानक हमें उसके पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई दी। यहाँ हम सीखते हैं कि मृत्यु छिपकलियां नरभक्षियों का एक समूह है। इवान जल्दी से गेट खोलता है और वेल अंदर घुस जाता है। अलार्म बजता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। जब सभी लोग खड की ओर जा रहे होते हैं तो वेल वहीं रुकने, अपने घर की रक्षा करने तथा सभी का विश्वास पुनः जीतने का निर्णय लेती है। वेल इवान को चूमता है और वो बच्चों को खड में ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेल अपने हाथ में इम्पल्स 9 की बोतल थामे हुए है, जबकि मौत की छिपकलियां गेट से प्रवेश कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉय मौत छिपकलियों का नेता है। वो वेल को पुकारता है और वे दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वेल ने पहले ही इम्पल्स 9 की बोतल खत्म कर दी है। वह अपनी बंदूक निकालते हुए दिखाई दे रही है और सब कुछ धीमी गति से चलने लगता है। वेल मौत की छिपकलियों को नष्ट करना शुरू करती है, लेकिन अचानक उसके पेट और हाथ में गोली लग जाती है, जबकि रॉय उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वह गोली चलाता है लेकिन चूक जाता है। किसी तरह वेल को रॉय पर गोली चलाने और उसे मारने की ताकत मिलती है। वो रॉय को हराने का अवसर चूक गई, एक बार पहले भी, लेकिन इस बार वो हारने वाली नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि वेल आसमान की ओर देख रहा है और एक फ्लेयर फायर कर रहा है। कैमरा उसकी बेटी द्वारा बनाए गए चित्र पर केंद्रित होता है। इवान को फ्लेयर को देखकर मुस्कुराते हुए देखा जाता है। उसे पता नहीं होता कि वेल से खून बह रहा है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।